हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश सेपट और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल physicsag.com में। देखिए फ्रेंड्स, कल हमने एक भौतिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा की थी। और आज फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। मैंने बात की थी यहाँ भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो हमने देखा था भौतिक राशियाँ जो है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है, जिनमें से पहली भौतिक राशि थी आपकी मूलभूत भौतिक राशियां, दूसरी भौतिक राशियां होती है व्युत्पन्न यानी कि डेराइव्ड भौतिक राशियां, और तीसरी राशि जो होती है अपनी होती पूरक राशियां। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे पूरक राशियां। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पूरक राशियां किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अपना पूरक राशियां। पूरक राशियां, पूरक राशियां। देखिए फ्रेंड्स, जो पूरक राशियां है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली जो पूरक राशि होती है वो है आपका समतल कोण, जिसको हम प्लेन एंगल के नाम से भी जानते हैं, समतल कोण या प्लेन एंगल। और जो दूसरी पूरक भौतिक राशि होती है उसका नाम होता है ठोस या घन कोण। ठोस या घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। ठोस या घन कोण जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि समतल जो कोण होता है उसका मात्रक क्या होता है, किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है, किसे कहेंगे समतल कोण। और दूसरा है अपना जो पूरक राशि जिसको हम कहते हैं ठोस या घन कोण, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समतल कोण। समतल कोण जो भौतिक राशि है इसको मापने का जो मात्रक होता है वो है आपका रेडियन। समतल कोण को मापने का मात्रक होता है रेडियन। और ठोस या घन कोण को मापा जाता है स्टेरेडियन से। स्टेरेडियन से रेडियन को RAD से व्यक्त किया जाता है, शॉर्ट में RAD यानी कि रेडियन से, और स्टेरेडियन को लिखते हैं हम SAR से। ठीक है, तो ये समतल कोण को व्यक्त करने का मात्रक हो गया आपका रेडियन, और ये है ठोस या घन कोण को व्यक्त करने का मात्रक स्टेरेडियन। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो पूरक राशियां है एक्चुअल में इनका कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात ये मात्रकहीन और विमाहीन राशियां होती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरक राशि दो टाइप के, समतल कोण और ठोस या घन कोण। तो देखिएगा यहाँ पे कोण का फॉर्मूला हम जानते हैं, कोण जिसको कि हम थीटा से लिखते हैं, और इसका बेसिक जो सूत्र होता है वो होता है आपका 4 यानी कि R बटा त्रिज्या यानी कि रेडियस। 4 बटा त्रिज्या। तो हम जानते हैं 4 यहाँ पे एक प्रकार की लेंथ है, अर्थात कोई दूरी है, साथ में त्रिज्या भी एक प्रकार की दूरी होती है। जैसे कि किसी सर्कल में हम बात करें, ये सर्कल है, ये सर्कल का आपका केंद्र यानी कि सेंटर हो गया, और ये सर्कल की एक रेडियस है यानी कि R, जिसके द्वारा रेडियस को व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, अब मान लो ये कोई दूसरी त्रिज्या है यहाँ पे, इसका मान क्या हो जाएगा R। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये जो भाग है वो कहलाएगा आपका 4। तो 4 बेसिकली क्या है, दूरी है यानी कि लेंथ है, और ये R जो रेडियस आपको दिखा रखी है यहाँ पे वो भी क्या एक प्रकार की दूरी है। अगर हम इसका मात्रक लिखना चाहे तो चूंकि दूरी का मात्रक यानी 4 की लंबाई को मापा जाएगा मीटर में, और त्रिज्या की लंबाई को भी मापा जाएगा मीटर में, तो आपका मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण का कोई मात्रक नहीं होता है। लेकिन समतल कोण या ठोस कोण को व्यक्त करने के लिए इनके मात्रक लिए जाते हैं, या इनको बताने के लिए इनके मात्रक लिए जाते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। तो अगर आपको पूछा जाए कि पूरक राशियों का मात्रक बताइए, तो पूरक राशियां एक्चुअल में मात्रकहीन होती है। पूरक राशियां क्या होती है, मात्रकहीन। इनका कोई मात्रक या कोई विमीय सूत्र नहीं होता, ये मात्रकहीन और विमाहीन होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल का जो मात्रक है रेडियन, कि रेडियन किसे कहेंगे, एक रेडियन कोण कितना होता है। तो देखिए बात करते हैं इसके बारे में। रेडियन, ठीक है, तो रेडियन के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु है। यहाँ पे हम एक इसकी रेडियस खींचते हैं और रेडियस को R से लिखा जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक रेडियन किसे कहेंगे, एक रेडियन कोण कितना
होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो परिभाषा अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहे तो एक रेडियन कोण की डेफिनेशन इस प्रकार से होती है कि किसी वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जितना इसका रेडियस है उतना ही यहाँ पे चाप ले लूंगा, उतनी लंबाई का यहाँ पे चाप काटेंगे। तो मान लो इस लंबाई का चाप यहाँ तक हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, r के बराबर है। तो इस चाप के द्वारा एक प्रकार का चाप बन गया, दो त्रिज्याओं के बीच में जो भाग है यहाँ पे ये आपका रेडियस हो गया, और हमारा जो चाप हमने लिया है वो है इस वर्ग की त्रिज्या के बराबर लंबाई का, यानी कि इसकी माप भी है r। तो इस r माप की लंबाई वाले चाप द्वारा इस वर्ग के केंद्र पे जो कोण थीटा अंकित किया जाता है उस कोण थीटा का मान होता है 1 रेडियन। फिर से देखिएगा, मान लो कि यहाँ जो वर्ग है उसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, r का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अपने को करना क्या है, इस सर्कल के ऊपर एक चाप लेना है जिसकी लंबाई भी रखनी है अपने को कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके, मान लो ये A है आपका, ये O है, और A से B तक की जो लेंथ लेनी है, लंबाई लेनी है, यानी कि इस चाप की जो लंबाई काउंट करनी है अपने को वो भी रखनी है 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिज्या के बराबर लेनी है। तब इस चाप के द्वारा इस बिंदु पर यानी कि इस वर्ग के केंद्र पे जो कोण इंगित किया जाएगा, अंतरित किया जाएगा या निर्मित किया जाएगा, उस कोण थीटा की वैल्यू होती है 1 रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कोण थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 रेडियन। यही है आपकी 1 रेडियन की परिभाषा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि किसी वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, किसी वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वर्ग के केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि ये जो चाप है वो यहाँ पर 1 रेडियन कोण को निर्मित करेगा। अगर हम आगे बात करें कि ये पूरा वर्ग अर्थात ये जो बड़ा चाप है इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितने रेडियन का कोण यहाँ निर्मित करेगा, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो पूरा वर्ग है अगर हम इसकी डिग्री में बात करें तो डिग्री के अंदर यहाँ जो टोटल कोण बनेगा वो होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, जिसको हम 2 पाई से व्यक्त कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई की वैल्यू जो होगी वो रेडियन में होगी यहाँ पे, मतलब कि ये जो पूरा चाप है वो इस वर्ग के केंद्र पे अगर हम बात करें रेडियन के अंदर तो 2 पाई रेडियन का कोण इंगित करेगा। और 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री है, अगर हम इसका गुणा 2 से करते हैं तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 पाई रेडियन के इक्वल रख सकते हैं 360 डिग्री, तो 2 पाई इज इक्वल हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल होता है 360 डिग्री। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे 360 डिग्री। तो आपका 2 पाई रेडियन और डिग्री के संबंध की अगर बात करें तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री के। अगर बात करूं कि पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो देखिए यहां से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहां से इस 2 से इस 360 को हम काटे तो 2 एकम 2 और 2 का भाग 360 हो जाएगा 180 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ बच रहा है पाई का गुणा 1 से किया तो पाई आ जाएगा और ये आपका रेडियन लिख देंगे, पाई रेडियन, और इधर बच रहा है आपका 180 डिग्री। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो पाई रेडियन होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, 180 डिग्री के। अब यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संबंध बना रहे हैं रेडियन और डिग्री, अर्थात जब हमारे को मान लो रेडियन की वैल्यू दे रखी है और डिग्री में आपको वैल्यू पूछता है तो हम बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले के द्वारा इनको चेंज कर सकते हैं, या डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में किस प्रकार से चेंज किया जाए, इसके लिए हम कुछ सूत्र बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा किस प्रकार से निर्मित होंगे, हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन, यहाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1 इंटू पाई रेडियन, बात तो वही है कि अब भी ये पाई रेडियन ही है, 1 इंटू पाई रेडियन। तो मान लो मेरे को 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, 1 रेडियन की, तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पाई को पक्षांतरित करूंगा यहाँ पे, तो ये पाई जो है वो 180 के भाग में आ जाएगा, 180 के भाग या बटा में चला जाएगा। तो निकालते हैं, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 और यहाँ जो पाई था उसका लगा देंगे
रेडियन का वैल्यू, एक रेडियन इज इक्वल हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। ठीक है, आगे देखिएगा, एक रेडियन इज इक्वल टू 180 और पाई की वैल्यू हम सभी जानते हैं, इसका मान होता है 22/7। उस 22/7 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ 22, और जो बट्टे का 7 है ऊपर 180 से क्या हो जाएगा गुणा, और ये आपका डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं 180 का गुणा 7 से करवा के उसमें 22 का अगर हम भाग लगाते हैं तो फिक्स एक वैल्यू आएगी निकल कर यहाँ से, जिसका मान होता है 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट संबंध प्राप्त हुआ है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक रेडियन का मान डिग्री में होगा, एक रेडियन का मान डिग्री में होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि एक रेडियन की जो वैल्यू होती है डिग्री में, उसका मान होता है 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री। एक रेडियन कोण के अंदर 57.3 डिग्री होता है। ठीक है, इस संबंध को नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। एक रेडियन में डिग्री की वैल्यू होती है 57.3 डिग्री। ठीक है, आगे देखिएगा, दूसरा संबंध निकालते हैं। ये तो हुई रेडियन में डिग्री की बात की, एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए एक डिग्री में रेडियन कितना होगा, एक डिग्री में रेडियन कितना होगा। तो इसको भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास में यहाँ पे। अगर आप यहाँ से निकालना चाहे तो आप यूं कर सकते हो कि यहाँ से 57.3 को इधर भेजिए, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी इसकी, देखिएगा यहाँ पे एक 57.3 जो है वो इसके गुणा में है डिग्री के, तो 57.3 को मैं इधर लाऊंगा तो भाग में आ जाएगा 57.3, और यहाँ पे जो लिखा है रेडियन उसको ऐसा वैसा लिख देंगे, रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा आपका एक डिग्री, एक डिग्री। अगर आप एक में भाग लगाते हैं 57.3 का, तो यहाँ एक वैल्यू मिलेगी आपको 1. मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर आप भाग लगाओगे एक डिग्री इज इक्वल टू, यहां देखिएगा वो जो आपका 57.3 है वो इसके नीचे आ जाएगा, ये जो 57.3 डिग्री है वो यहाँ 1 के बटा में आएगा, तो 1 बटा 57.3 यहाँ हो जाएगा आपका रेडियन, रेडियन। ठीक है, रेडियन ऐसा कैसे काट देंगे, एक है और 57.3 का इधर लग जाएगा भाग, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, एक में अगर हम 57.3 का सोल्व करके भाग लगाते हैं तो वैल्यू आती है 1.745 into 10 की पावर -2 रेडियन, रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, एक डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.745 into 10 की पावर -2 रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि एक डिग्री में 1.745 into 10 की पावर -2 रेडियन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर भी ध्यान रखिएगा कि एक रेडियन में डिग्री होते हैं 57.3 डिग्री, जबकि एक डिग्री में रेडियन होता है आपका 1.745 गुणा 10 की पावर -2 रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका डिग्री का रेडियन में मान और रेडियन का डिग्री में मान। फिर बात करते हैं कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा। तो इसको भी हम बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। देखिएगा, हमने अभी पढ़ा एक संबंध कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है आपका 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होते हैं, इसके इक्वल रहेगा ये मान। अब बात करें कि एक रेडियन में कितने डिग्री होंगे, एक रेडियन इज इक्वल हो जाएगा आपका 360 और यहाँ 2 पाई है उसका लगा देंगे भाग,
तो यहाँ भाग में आ जाएगा आपका 2 पाई, और यहाँ जो डिग्री है उसको हम ऐसा ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 360 में अगर मैं 2 का भाग लगाता हूँ तो मान मिलेगा मेरे को 180, और नीचे बच जाएगा पाई डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 1 रेडियन इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 180 बटा पाई डिग्री। अभी मैंने यहाँ सोल्व किया था, अगर मैं 180 में पाई के मान का भाग लगाता हूँ तो डिग्री में अगर एक्चुअल मान निकालना है तो वो होता है 57.3 डिग्री। लेकिन हम बात करें चेंज किस प्रकार से करेंगे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। मेरे को यहाँ पता चल चुका है कि 1 रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री होता है। बस यहाँ से अपना काम हो जाएगा, चेंज कर सकते हो बड़े आसानी से। ये जो फॉर्मूला है इसके द्वारा हम रेडियन को, दिए गए रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, मान लो आपको पूछ लिया गया कि जैसे पाई बटा 3 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, पाई बटा 3 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, हाउ मेनी डिग्रीज इन पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो यहां से देखो हमें पता है 1 रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री होता है। एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकालनी है, तो सीधा सा क्या करना है, इससे गुणा करवा देना है किसका, जो भी वैल्यू आपको पूछ रहा है। जैसे यहाँ पाई बटा 3 रेडियन का मान डिग्री मान पूछ रहा है अपने से, तो यहाँ गुणा में लिख देंगे हम इसको पाई बटा 3 को, क्योंकि 1 रेडियन की वैल्यू है 180 बटा पाई, हमें निकालना पाई बटा 3 का मान। तो देखिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अतः पाई बटा 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 बटा पाई, तो गुणा करवा देंगे पाई बटा 3 से, तो जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, डिग्री में आ जाएगी। तो 180 को काट रहे हैं 3 से, ये कट जाएगा 6 बार, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बटा 3 रेडियन का डिग्री में मान मिलेगा अपने को 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको पूछा गया था कि पाई बटा 3 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, हाउ मेनी डिग्री होते हैं। ठीक है, उसका आंसर आया हमारे पास में, हम जानते हैं 1 रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री होते हैं। तो पाई बटा 3 रेडियन में डिग्री निकालने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 180 बटा पाई का गुणा करवा दिया दिए गए रेडियन से, यानी कि पाई बटा 3 से, तो पाई से पाई कट जाएगा, और 180 में अगर 3 का भाग लगाते हैं 3 × 18 0 ऐसा आ जाएगा, तो मान मिलेगा 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि पाई बटा 3 रेडियन में 60 डिग्री होते हैं, पाई बटा 3 रेडियन में 60 डिग्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा हमारे पास में ट्रिक बन चुकी है क्या, कि जब भी आपको रेडियन दे दे और उसका मान डिग्री में पूछे, अर्थात रेडियन आपको दिया जाए और उसकी वैल्यू आपको डिग्री में पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सीधा सा काम करना है कि उस दिए गए रेडियन की वैल्यू को 180 बटा पाई से गुणा करवाइए। जो भी रेडियन में आपको मान देगा उसका गुणा करवाना है 180 बटा पाई से, तो अपना काम हो जाएगा। जैसे फिर से मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, मान लो आपको दे दिया पाई बाई 4 और पूछ रहा है कि इस पाई बाई 4 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, हाउ मेनी डिग्रीज इन पाई बाई 4 रेडियन, कितने डिग्री होंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान है इसको चेंज करना। क्या करना है, इस दिए गए रेडियन का जो मान है पाई बाई 4 उसका गुणा करवाना है 180 बटा पाई, यानी कि 180 बटा पाई से। तो यहाँ गुणा कर रहा हूँ 180 बटा पाई इनटू लिखना आपको दिया गया रेडियन का वैल्यू पाई बाई 4। ठीक है फ्रेंड्स, काट दीजिएगा पाई से पाई, 4 का भाग लगाते हैं 180 में, 4 चौक 16, यहाँ 2 बच जाएगा 20 बन जाएगा, 4 का भाग 20 में जाएगा, उसके बाद 5 बार 4 मुझे 23, तो ये आ जाएगा डिग्री में वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि पाई बाई 4 रेडियन में जो डिग्री आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम दिए गए रेडियन के मान को आसानी से डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि मान लो आपको यहाँ जैसे आपको रेडियन दे दिया और डिग्री में पूछ रहा है, तो हो सकता है आपको उल्टा दे दे कि डिग्री दे दे और रेडियन में वैल्यू पूछ दे, इसको भी निकालना बहुत ही आसान है। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं।
ज्यादा कुछ याद नहीं रखना अपने को, यहीं से बस एक फॉर्मूला आप याद रखिए, इससे आप इंटरचेंज कर सकते हो आपस में। अब बात करें डिग्री टू रेडियन, अभी रेडियन टू डिग्री चेंज करे थे, अब डिग्री टू रेडियन में जाएंगे, तो यहाँ से निकाल लो ना आप 1 डिग्री की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लें। तो मेरे को 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ निकालनी है, और चूंकि हम जानते थे यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है 180 बटा पाई इंटू 1 डिग्री, बात वही आ रही है, क्योंकि 1 डिग्री का मैं इससे गुणा करवाऊंगा तो वही फॉर्मूला रहेगा इसका 180 बटा पाई डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात है समझने की। तो क्या करते हैं हम इस 180 बटा पाई को इधर लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे a ऐसा कैसा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे रेडियन, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आपका 180 बटा पाई है इसका हम इधर लगाएंगे भाग, क्योंकि यहाँ गुणा में इधर लाऊंगा भाग में आ जाएगा, ये इक्वल का चिन्ह उतार देंगे और उसको इधर लेके आऊंगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो संख्या है वो उलट जाएगी, भाग में आएगी, तो पाई ऊपर चला जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा आपका पाई और नीचे आ जाएगा आपका 180, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ बच रहा है आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है, पाई का गुणा ऐसे करवा लीजिए, तो ये बच जाएगा आपका पाई बटा 180, ये है आपका रेडियन, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 डिग्री। तो हमें क्या, हमें 1 डिग्री का मान रेडियन में प्राप्त हो चुका है, अर्थात इकाई का मूल्य हमें मालूम है। अब हम जितने के चाहे उतने का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें 1 डिग्री यानी कि जैसे मान लो आपको 1 पेन का मूल्य पता है, आपको पता है 1 पेन का मूल्य 5 रुपए, अब आपको चाहे 10 पेन खरीदने हैं चाहे 20 पेन खरीदने हैं, आप बड़े आसानी से उनका पूरा मूल्य बता सकते हो कि 10 पेनों का मूल्य कितना होगा। अगर 1 पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 10 का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 10 से गुणा करवा देंगे, तो मूल्य कितना हो जाएगा 50, बस वही काम यहाँ पे हो रहा है। हमें वैल्यू पता चल चुकी है इसकी 1 डिग्री की, और अब आप कितनी भी डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, हमें पता चल चुका है 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180, चूंकि 1 डिग्री बराबर आया पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। अब मान लो मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि 60 डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, 60 डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, मैंने आपको पूछा है 60 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 60 डिग्री इज इक्वल लिख रहा हूं हाउ मेनी रेडियन, है ना, रेडियन की वैल्यू ज्ञात करनी है, 60 डिग्री में रेडियन कितने होंगे ये ज्ञात हमें करना है, बहुत ही आसान है, हम जानते हैं 1 डिग्री में होता है पाई बटा 180 रेडियन, तो अपना 60 डिग्री में कितना होगा मैं लिख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि 1 डिग्री में इतना होता है, अर्थात 1 डिग्री में होता है पाई बटा 180 रेडियन, तो 60 डिग्री में 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, अर्थात ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, 60 का गुणा करवाना है पाई बटा 180 से, डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 180 इनटू करवा रहा हूं 60 से, ठीक है फ्रेंड्स, पाई बटा 180 इनटू करवा रहे हैं किससे, 60 से, काट दीजिएगा 0 से 0 6 का भाग लगा रहे हैं 18 में कितने बार जाएगा 3 बार, और यहाँ पे लिख देना आपको क्या रेडियन, क्योंकि रेडियन था पहले से लिखा हुआ यहाँ पे भी लिख दो इसको। तो हमें पता चल चुका है कि आपके 60 डिग्री में मान जो आएगा रेडियन का वो होगा पाई बटा 3 रेडियन, पाई बटा 3 रेडियन, तो 60 डिग्री में कितना रेडियन बनेगा पाई बटा 3 रेडियन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ा आसान है डिग्री को रेडियन में बदलना या रेडियन को डिग्री में चेंज करना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है 60 डिग्री का मान जो रेडियन में आएगा वो पाई बाई 3 होगा। और देखिएगा मान लो आपको पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात कीजिएगा, 90 डिग्री का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है,
इस दिए गए डिग्री की वैल्यू को गुणा करवाना है पाई बटा 180 से। जो भी आपको वैल्यू दे रहा है डिग्री में और रेडियन में पूछना चाह रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा काम करना है कि यहाँ जो 90 डिग्री दिया गया है उसका गुणा करवा दीजिए पाई बटा 180 से, तो आपका जो वैल्यू है डिग्री का वो ज्ञात हो जाएगा रेडियन में। तो मैंने आपको कंसेप्ट से ये चीज बता दी है, क्यों आएगा, कैसे चेंज हो रहा है, क्यों गुणा करवाते हैं पाई बटा 180 से। ठीक है, तो देखिएगा पाई बटा 180, ठीक है, और आपको ये वैल्यू दी है डिग्री के अंदर, और इसको हमें चेंज करना है किसमें, रेडियन में। कुछ मत करो, सीधा गुणा करवाओ 90 डिग्री से, ठीक है, सीधा सा काट दो इसको, 90 का भाग 180 में कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ये मान आ गया हमारा पाई बटा 2, और चूंकि पाई साथ में है तो ये वैल्यू किसमें है, रेडियन में। ध्यान दीजिएगा डिग्री में रेडियन, सॉरी डिग्री में पाई नहीं आता है, डिग्री में कभी भी पाई नहीं आएगा। तो उतना तो आपको मालूम हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हो तो ध्यान रखिएगा कि डिग्री के साथ कभी पाई नहीं आएगा। स्पेसफुल अभी भी करो। हाँ फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, हमने यहाँ पे देख लिया है कि 90 डिग्री को चेंज कर लिया हमने रेडियन के अंदर। तो 90 डिग्री का रेडियन में मान होता है पाई बटा 2 रेडियन। अब एक और उदाहरण लेते हैं, उससे और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको पूछ दिया कि 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 360 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, वही काम करना अभी तक जो कर रहे थे कि इस 360 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए गुणा करवाया पाई बटा 180 से। तो हम फिर से ये काम कर लेते हैं, पाई बटा 180 का गुणा करवा रहा हूँ 360 डिग्री से। जो वैल्यू आएगी आपकी वो 0 से 0 कटेगा यहाँ पे, और देखिएगा यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, किसी एक संख्या से काट देता हूँ मैं। यहाँ पे मान लो 9 से काट रहे हैं, 9 चौक 36 और 9 दूना 18, फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तो यहाँ बच गया, तो पाई यहाँ बच गया, 2 का गुणा पाई से करवाऊंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई। तो हम समझ चुके हैं इस 360 डिग्री में, 360 डिग्री में जो मान होगा रेडियन में वो होगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, जो कि मैं पहले भी लिख चुका हूं यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, या 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। ये परिणाम अपने को वापस प्राप्त हो जाएगा। 360 डिग्री में रेडियन की जो वैल्यू होगी वो 2 पाई हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम दी गई डिग्री को आसानी से रेडियन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये था आपका समतल कोण और उसका मात्रक रेडियन, और रेडियन का डिग्री के साथ संबंध और डिग्री का रेडियन के साथ संबंध। किस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में और दिए गए रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिएगा थोड़ा सा कि अगर आपको डिग्री में वैल्यू दे, अगर आपको डिग्री में कोई वैल्यू दे और उसका मान रेडियन में पूछता है, डिग्री की वैल्यू का मान आपको अगर रेडियन में पूछता है, तो आपको करना क्या है, इस डिग्री का दिए गए डिग्री का गुणा करवाना है इससे, पाई बटा 180 से। अगर डिग्री का मान रेडियन में पूछा जाए तो दी गई डिग्री को आपको गुणा करवाना पाई बटा 180 से। अगर हम इसके विपरीत बात करें, अगर आपको वो रेडियन में मान दे और डिग्री में पूछ लेता है, अगर आपको रेडियन में वैल्यू दे रहा है और डिग्री में पूछता है, तो आपको जो गुणा करवाना है इसका जस्ट अपोजिट करवाना है, अर्थात 180 बटा पाई का गुणा करवाऊंगा मैं दिए गए रेडियन से, जो भी आपको वैल्यू देके वो पूछना चाहता है। 180 बटा पाई का हम गुणा करवा देंगे दिए गए रेडियन से। जैसे ही हम ये गुणा करवाते हैं तो हमें जो मान है वो डिग्री में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा है कि किस प्रकार से हम डिग्री को रेडियन में और दिए गए रेडियन को डिग्री में इंटरचेंज या परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये था अपना एक भौतिक राशि, जिसको हम कहते हैं समतल कोण, जिसका मात्रक था आपका रेडियन। अब फ्रेंड्स, हम अगली जो भौतिक राशि की अपनी पूरक राशि के अंदर ठोस या घन कोण, उसकी चर्चा करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पूरक राशियों में हमारा जो दूसरा प्रकार था, सेकंड टाइप जो था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का, वो था अपना ठोस या घन कोण, ठोस या घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल, ठोस या घन कोण, सॉलिड एंगल।
तो ये क्या होता है, ठोस या घन कोण क्या होता है, तो थोड़ी सी मैं बता देना चाहता हूँ ठोस कोण और समतल कोण में क्या अंतर होता है, मुख्य अंतर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आपका प्लेन फिगर की, तो यहाँ पे हम एक रेखा ले लेते हैं, ठीक है, और इस रेखा से किसी भी दूरी पे कोई भी बिंदु ले लो। मान लो हम अपनी आँख की बात कर लेते हैं, ये मेरी आँख, मेरी आँख इससे एक जो रेखा खींची गई इसको देख रही है। तो अगर मैं पूछूं कि ये रेखा मेरी आँख के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल है, जो इस रेखा का अंतिम बिंदु है उसको लाते हैं हमारी आँख के साथ में, है ना, आगे किसी विशिष्ट बिंदु के ऊपर, और चूंकि पूरी रेखा को हमारी आँख देख रही है तो एक लाइन यहाँ से चलेगी सर रेखा, ठीक है, तो ये बनाया गया कोण हो जाएगा इस पूरी लाइन के द्वारा। क्योंकि ये जो कोण यहाँ बन रहा है थीटा, वो एक प्लेन में बन रहा है, लाइन में बन रहा है, ये एक प्लेन के अंदर समतल में बन रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है समतल कोण। कौन सा कोण है ये, समतल कोण, जिसको कि हम सामान्यतः रेडियन में मापते हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस रेखा ने किसी बिंदु पे जो कोण अंकित किया है वो एक प्लेन में किया है, ये प्लेन एक समतल सतह है, इसके अंदर निर्मित कर रहा है, क्योंकि दो ही रेखा है यहाँ पे, तो ये ऐसा जो कोण बनेगा वो कहलाएगा आपका समतल कोण, जिसको हम रेडियन में मापते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ठोस या घन कोण की, तो जो ठोस या घन कोण होता है वो थोड़ा सा अलग होता है इससे, और इसको हम किसी सर्कल या वर्ग से शो नहीं कर सकते। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई 3D वाली वस्तु लेनी पड़ेगी, जिसकी 3 डायमेंशन हो, तीनों विमाएं हो, त्रिपिंड भी हो, उससे हम आसानी से समझ सकते हैं ठोस या घन कोण किसे कहते हैं। देखिएगा, मान लो ये प्लेन सरफेस, समतल सतह, सेम चीज है, यहाँ भी देख सकते हो कि एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा और ये एक अलग रेखा है, ठीक है। आप चार आकृति से घिरी हुई एक आकृति, इसको हम प्लेन कह सकते हैं, समतल एक्स भी और वाई अक्ष भी है। तो ये मान लो यहाँ पे कुछ दूरी पे एक बिंदु है, ठीक है, पी, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ। तो अगर ये पी है, तो पी यहाँ से ये देखो, इसको अगर मिलाते हैं और इस रेखा को इस बिंदु से मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है। सेम यही काम यहाँ से भी हो रहा है, इस रेखा के लिए भी यहाँ से तो कोण बन रहा है, ये रेखा भी तो कोण बना रही है इस बिंदु पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा, ये यहाँ पे इसका एरिया है प्लेन का, ठीक है, इधर ही नहीं, यहाँ से भी होगा, ठीक है, पीछे से भी है, तो बहुत सारे प्लेन बन रहे हैं यहाँ पे, एक कोई प्लेन नहीं है। अभी जैसे हमने समतल कोण में देखा था केवल एक ही प्लेन के द्वारा वो कोण अंकित हो रहा था, लेकिन यहाँ तो ऐसे बहुत सारे प्लेन्स बन रहे हैं, ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, पीछे वाला प्लेन है, नीचे वाला प्लेन है, ऊपर के प्लेन है, तो ये सारे प्लेन मिलकर यहाँ पे जो कोण अंतरित कर रहे हैं वही कोण कहलाएगा आपका ठोस या घन कोण, ठीक है। इसके लिए कोई आपको ठोस सतह या कोई भी सरफेस चाहिए, यानी कि कोई एरिया होना चाहिए, वो एरिया ही किसी बिंदु की जो कोण बनाएगा वो होता है आपका ठोस या घन कोण। इसे और समझ सकते हैं, मान लो मैंने कोई स्फेयर गोला लिया है, ठोस गोला, ये इसका सरफेस क्षेत्रफल हो जाएगा 80 है, और मैं फिर से कुछ दूरी पे एक बिंदु ले रहा हूं, तो इस गोले के क्षेत्रफल द्वारा इस बिंदु के ऊपर कोण अंकित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये अंतरित जो कोण होगा इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा वो कोण होता है ठोस या घन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लेन नहीं है, यहाँ बहुत सारे प्लेन बनेंगे, और ये आपका बन जाएगा ठोस या घन कोण, जो कि किसी बिंदु पे इस गोले के द्वारा अंकित किया जाता है। तो फिर देखिएगा, मान लो जो हमारे पास स्फेयर है, गोला है, और ये गोले की रेडियस यानी कि त्रिज्या है, ये गोले का सेंटर हो जाएगा, वो मान लेते हैं। तो यह करना क्या अपने को कि ठोस या घन कोण किसे कहेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम, तो सीधा सा ऐसा कि इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, इस गोले की, यदि ये गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा, क्योंकि गोला ठोस है, जैसा गोला हमारे पास में ठोस स्फेयर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्षेत्रफल काटेंगे इसका मान
इक्वल होना चाहिए किसके, इस त्रिज्या के वर्ग के बराबर। मान लो जैसे त्रिज्या है आपकी 5 मीटर, तो यहाँ अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। तो इससे क्षेत्रफल द्वारा इस केंद्र के ऊपर जो कोण अंतरित किया जाएगा बस वही कोण कहलाता है आपका ठोस या घने कोण। ध्यान दीजिएगा ये ठोस गोला है और ठोस गोला जो होता है वो 3D आकार की वस्तु होती है, त्रिविमीय वस्तु है। तो यहाँ पे कोई एक प्लेन नहीं, वैसे बहुत सारे प्लेन बनेंगे, ठीक है, जैसे सोफ्टी का उदाहरण दे सकते हैं, है ना, इस टाइप का। ये कोई क्षेत्रफल है, एरिया है, तो ये एरिया इस बिंदु पे जो कोण अंतरित कर रहा है कोई चाप अंतरित नहीं कर रहा है, कोई आर्क के द्वारा कोण अंतरित नहीं किया जा रहा है, ये इस क्षेत्रफल के द्वारा कोण अंतरित किया जा रहा है। ऐसा कोण कहलाता है आपका ठोस या घने कोण। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस टाइप का जो कोण बनेगा वो होता है आपका ठोस या घने कोण। ये ठोस या घने कोण। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं कि किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा इस गोले के केंद्र पे अंतरित कोण को कहते हैं ठोस या घन कोण। और इस ठोस या घन कोण को मापने का जो मात्रक होता है वो होता है आपका स्टेट रेडियन, जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टेट रेडियन। ध्यान दीजिएगा जो समतल कोण है उसको मापने का मात्रक का हमारा रेडियन, जबकि ठोस या घन कोण को मापने का मात्रक होता है स्टेट रेडियन, स्टेट रेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिएगा अगर हम इस कोण की वैल्यू की बात करें तो ठोस या घन कोण को सिंबल ओमेगा से व्यक्त करेंगे, ठीक है, साइन से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ कोण को अगर हमें निकालना है, क्योंकि कोण निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, वही फॉर्मूला होता है हमारा कोण का, कोण बराबर होता है थीटा बटा त्रिज्या, सॉरी चाप बटा त्रिज्या। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चाप। तो यहाँ देखिएगा चाप के रूप में यहाँ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल नहीं लेके अल्प क्षेत्रफल ले लूं, अल्प क्षेत्रफल, अगर मैं इस पूरे गोले के एरिया को ऐसे व्यक्त करता हूँ, क्षेत्रफल को ऐसे व्यक्त करता हूँ, तो यहाँ इसका मैं छोटा सा भाग ले रहा हूँ तो हम उसको डी से व्यक्त करते हैं, कैसे व्यक्त करेंगे, डी से। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू चाप की जगह हमारा हो जाएगा अल्प क्षेत्रफल, जिसको हम लिखेंगे डी और बटा त्रिज्या नहीं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका रेडियन या स्टेरेडियन है, जो कि मात्रक होते हैं आपके समतल कोण या ठोस या घन कोण के, और चूंकि हम जानते हैं ठोस या घन कोण हो या समतल कोण हो, दोनों ही मात्रकीय और विमाहीन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे केवल r लूंगा तो आप देख सकते हो क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, नीचे लिखूंगा मैं यहाँ केवल r, ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ मात्रक बच जाएगा मीटर, क्योंकि इसका मात्रक तो होता ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ भाग लगाएंगे r स्क्वायर का। इसका भाग लगाओगे r स्क्वायर का, तो ये होता है इस क्षेत्रफल द्वारा इस बिंदु पे अंतरित कोण का मान d/r स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये जो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इस गोले का, उसके द्वारा इस बिंदु पे कितने स्टेरेडियन का कोण अंतरित किया जाएगा, तो पूरे का भी हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अगर पूरे क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो यहाँ ये तो था अल्प क्षेत्रफल, लेकिन पूरा क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ये, सॉरी यहाँ पे d ओमेगा अल्प कोण भी अल्प ही होगा। अगर मैं पूरे कोण की बात करूं तो यहाँ ओमेगा लिख देते हैं और अल्प क्षेत्रफल की जगह गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल या पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और बटा में आपका r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये मान आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम समझ गए हैं कि ये जो गोला है, ये जो ठोस गोला है आपका, इसके संपूर्ण क्षेत्रफल द्वारा या इस पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा इस गोले के केंद्र पे जो कोण बनाया जाएगा उसका मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन यानी कि 720 डिग्री। अगर मैं डिग्री में बात करूं तो यहाँ 180 पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, हम जानते हैं।
तो 4 का गुणा अगर मैं 180 से करूंगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो ये मान जो आएगा 180 डिग्री में, तो 18 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 72 और ये 0 ऐसा कैसा है 720 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री में कितना कोण होगा, तो डिग्री में इसका मान हो जाएगा 720 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ठोस या घनकोण के अंदर जो स्टेरेडियन होता है या जो स्टेरेडियन है वो मात्रक होता है इसका ठोस या घनकोण का, और इस गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा इस गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा उसका मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन। अगर फिर मैं रेडियन और स्टेरेडियन के संबंध की बात करूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टेरेडियन इज इक्वल टू होता है आपका a रेडियन स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा रेडियन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने r नहीं लिया है, हमारा जो रेडियन होता है उसको केवल r का भाग लेते हैं, त्रिज्या का भाग लगाते हैं, यहाँ का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायर, तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 1 इंटू रेडियन का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पढ़ लिया है भौतिक राशियों के बारे में। कल हम बात करेंगे यूनिट्स यानी कि मात्रकों के बारे में। ठीक है।